ओके, तो अभी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन लेवल 2 पे। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लें। इसमें जो है 6 क्वेश्चन हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ पर ये 6। तो आप जो है ये 6 के 6 क्वेश्चन नोट करें और इन्हीं पर हम लोग आज जो है डिस्कस करेंगे। ओके, आपको मैं टाइम देता हूं और सिस्टम को आप पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ओके, बहुत अच्छे से आप जो है सिस्टम को पॉज कीजिए और आराम से इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो अब आप इसे नोट करेंगे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके हर प्रकार की जो है डाउट को क्लियर कर देंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 1 था कि फॉर सर्टेन प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म. The refractive index of material of prism is 1.7. Find the angle of minimum deviation. Second, the angle of incidence when the minimum deviation takes place. तो यहाँ देता है क्वेश्चन नंबर 1 में आपके कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, कह रहा है फॉर सर्टेन प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। ऐसा आगे क्या कहता है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.7 है। ठीक, तो फिर बाद में आपसे डिमांड करता है कि आप मिनिमम डेविएशन बताएं और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों बताएं। 2 क्वेश्चन। तो आप तुरंत लिखेंगे, बताएंगे कि सिंस वी नो दैट म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 बाय साइन ए बाय 2। तो बहुत बढ़िया, यहाँ से आपने साइन, यहाँ से डेल्टा एम बाय, तो ये कितना हो जाएगा 2a बाय 2 बाय साइन a बाय 2 इक्वल्स टू साइन ए बाय साइन ए बाय 2। अब इसको आप 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2 में ब्रेक कर देंगे और अपान साइन ए बाय 2 साइन ए बाय 2 कट गया, ये म्यू हो गया। देयरफॉर cos a by 2 is equals to mu by 2 और a by 2 is equals to cos inverse 1.7 by 2। ओके, और a is equals to 2 into, अच्छा cos इनवर्स किसकी 7 by 2 को डिवाइड करने के बाद जो cos कितना 0.85 होगा उसकी वैल्यू होगी, अगर आपका लॉग टेबल है तो आप निकाल लेंगे। थर्ड, या तो आपके क्वेश्चन में ही दिया रहता है, मैंने वहां लिखा नहीं, स्पेस कम था। 31 डिग्री एंड 47 मिनट। 31 डिग्री 47 मिनट। अब आप इसे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 63 डिग्री 34 मिनट। 63 डिग्री 34 मिनट। ओके, ये ए की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं, अब उसने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि आल्सो फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमें बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल्स टू डेल्टा एम प्लस ए बाय 2। ठीक, जब ये I बहुत ही स्मॉल हो जाए, एंगल I बहुत स्मॉल हो, तो यहां से क्या हो गया 2 ट्वाइस a बाय 2, 2 से कैंसिल ये आ गया। देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ए की वैल्यू आई है ना 63 डिग्री एंड 34
मिनट। ये हो गया आंसर। तो यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होता है। आप इसे फटाफट नोट करें। ओके, आपको हर क्वेश्चन के लिए कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा नोट करने के लिए, तो थोड़ी अपनी रफ्तार अच्छी रखते हुए नोट करें। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में कहता है कि अच्छा, सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में कहता है मिनिमम डेविएशन produced by a equilateral glass prism is 30 degree if the velocity of light in vacuum is 3 into 10 power 8 meter per second. Calculate the velocity of light in glass. Okay, तो यहाँ पर इसने कहा है मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस बाय इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। इक्विलैटरल मतलब कि जिसका एंगल कितना हो, हर एक की जो एंगल कितना 60 डिग्री के, और उसने मिनिमम डेविएशन कितना बता रखा है 30 डिग्री, और कुछ गिवन है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसके बाद आपसे पूछता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, यही ना। द मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म इज 30 डिग्री इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इतना, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। बहुत ही आसान। तो हमें पता है, क्या पता है कि क्या ले लें हम लोग कि म्यू इन ग्लास इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाय साइन ए बाई 2। ओके, अच्छा, और कुछ इसमें पूछता है या गिवन है? नहीं, सिर्फ इतने से ही हमें उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा साइन ए की वैल्यू कितनी है 60 प्लस 30 बाई 2 बाई साइन 60 बाई 2। यहाँ से मिल गया हमें साइन 45 अपान साइन 30। तो यहाँ से म्यू जी, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये कितना मिल रहा है साइन 45 और 1/√2 इंटू ये 1/2 तो 2, तो ये आ गया √2। ठीक, तो यहाँ से अभी पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी। तो म्यू जी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ से हमें यही पूछा जाएगा ना वीजी। तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपान वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये तो क्या हो गया, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल्स टू सी बाई क्या म्यू जी। सी मतलब 3 into 10 raised to कितना आ गया 8 अपान म्यू जी की वैल्यू कितनी आ गई √2। इससे मैंने डिवाइड किया और ये आंसर आ गया आपका, ठीक है, 2.12 into 10 to the power 8 Vg is equals to 2.12 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर दिया हुआ है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आ गया, फटाफट आप नोट करें। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग थर्ड में बात करें तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में था कि in an equilateral glass prism for two glasses of incidence, कह रहा है for two angle of incidence differing by 10 degree the angle of deviation is found to be 40 degree, find these angle of incidence। ओके, तो पहले हम लोग यही फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा कि इन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरिंग बाय 10 डिग्री। ओके, तो कह रहा है कि द एंगल ऑफ डेविएशन इज फाउंड टू बी 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसने इक्विलैटरल कहा है तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो गया 60 डिग्री, और I1 माइनस I2 टू एंगल ऑफ ये कितना है डिफरिंग बाई कितना 10 डिग्री। ठीक, तो और कुछ
एंगल ऑफ डेविएशन इज फाउंड टू बी डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना मिला 40 डिग्री का। ठीक है, तो कह रहा फाइंड दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो निकाल देते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को। तो पहले तो अच्छा देखा जाए कि अब हमें पता है कि एक ही सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, सेम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहां से हमें पता है कि I प्लस ई इक्वल्स टू डेल्टा प्लस ए। ठीक है, तो यहां से जो ये दो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और ये जो है, अगर मैं इसको I2, क्योंकि जिस E से हम अगर I1 से I से इंसिडेंट कराते हैं और एंगल ऑफ इमरजेंस अगर क्या बन जाता है E, तो अगर फिर इसी रे को इन्वर्टेड कर दिया जाए तो वो जो है, अगर इमरजेंट को इंसिडेंट बना दिया जाए तो फिर वो I से ही क्या होगा, इमर्ज हो जाए, मतलब इमरजेंट रे बन जाएगी। इमरजेंट एंगल कितना होगा, I के इक्वल होगा। अगर इंसिडेंट बन जाए एंगल ऑफ इमरजेंस, तो एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अगर एंगल ऑफ इमरजेंस को ही क्या कर दिया जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दिया जाए, मतलब रिवर्स प्रोसेस कराया जाए, इधर की बजाय वही चीज उसी एंगल से E से ही एंट्री करे, तो एग्जिट कितने से होगी, I से। तो यहां से आप देखिए तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू कितना हो गया 60, मतलब ये कितना 40 प्लस 60 इक्वल्स टू ये I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 100 और ये अपना 1 है, ये 2 दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 100 इक्वल्स टू ये I1 माइनस I2 इक्वल्स टू कितना हो गया 10। ठीक है, तो I2 कैंसिल, I1 इक्वल्स टू कितना 110, देयरफॉर I1 इक्वल्स टू कितना हो गया 55 डिग्री। ठीक, देयरफॉर I2 इक्वल्स टू I1 माइनस 10, ये 55 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना 45 डिग्री। दिस इज द एंगल, सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल आंसर हो गया 55 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो आप नोट करें फटाफट इसको। ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड हो गया। अभी बात करेंगे फोर्थ और फिफ्थ पर। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ, अगर उसकी जो है नंबरिंग इधर उधर हो जाए तो भी आप जो है अच्छे से नोट कर लीजिए उसको, है ना। अगर आपकी नंबरिंग जरा इधर उधर भी हो जाए तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं, कितने 6 क्वेश्चन दिया था ना। अच्छा, ठीक। तो अब बात करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर किस पर, ये हो गया 3 इक्वी, अच्छा एंड फोर्थ है 2 मिरर आर कैप्ड। क्वेश्चन है 2 मिरर आर कैप्ड, किस पे रख दिए गए कहाँ चला गया क्वेश्चन। अच्छा, तो कहता है कि इधर जो है to if 2 mirrors are kept 60 degree to each other, then number of images formed by them is okay। तो n is equals to 360 by theta minus 1 फार्मूला होता है। ठीक, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये सीधे फार्मूले से लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में कहता है कि नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल्स टू कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू 360 बाई थीटा माइनस 1। तो उसने कितना 360, थीटा कितना दे रखा है उसने, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ये लीजिए 60 माइनस 1, तो ये 0 6 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना, आंसर इज 5। आंसर कितना होगा, आंसर इज 5। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ निकल गया नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि थिन ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लेंस हैज ऑप्टिकल पावर ऑफ -5 diopter in air. Its optical power in a liquid medium with refractive index 1.6 will be. अगर कोई ग्लास की पावर एयर में -5 diopter है तो कह रहा है इट्स ऑप्टिकल पावर इन अ लिक्विड मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 विल बी। अगर ऐसे मीडियम में रख दिया जाए तो कितना होगा। तो पहले हमें पता है कि इसने कहा कि अब थिन ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, ठीक है ना। अब ऐसा इमेजिन करते हैं कि जो भी ग्लास है अगर वहां से ऐसा रिफ्रैक्ट हो रहा है तो हमने ऐसा कुछ इमेजिन किया कि उसकी फोकल लेंथ एयर में कुछ होगी। नंबर 5 सबसे अच्छा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। 5 कह रहा है कि एयर में तो 1/f एयर इज इक्वल्स टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f एयर इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1, ठीक है ना, यही दे रखा है उसने कितना। हाँ 1.5 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 वी गेट कितना 0.5 इंटू 1/r1 और माइनस 1/r2 इंटू 1/f एयर। ये इक्वेशन नंबर 1। और अगर इसी मीडियम को, इसी सिस्टम को पूरे किसी मीडियम में रख दिया जाए देन अगेन तो 1/f मीडियम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या, मीडियम, मतलब कि वाटर, ठीक है। तो ये वाटर में इसकी ये निकल आएगी -1 इंटू 1/r1 माइनस 1 कितना r2। इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1.5/1.6 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, और ये हो गया 1/f वाटर, ये हो गया 1 और ये हो गई 2। अब बात करें जो है डिवाइडिंग, हमें किसका निकालना है, f वाटर। तो डिवाइडिंग 1/2 तो ये हो जाएगा 1 में 2 को डिवाइड करेंगे तो FW ऊपर चला गया, F एयर नीचे आ गया, ये 1/r1 1/r2 कट गया और ये हो जाएगा 0.5 इंटू, इसको सॉल्व कर देते हैं 1.6/1.5 माइनस 1.6, ठीक है। 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अच्छा वाटर से होकर के ग्लास में जाएगा तो ये होगा वाटर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, फर्स्ट मीडियम वाटर है, सेकंड मीडियम क्या है, ग्लास है और ये वाटर है, ठीक है। तो ये ग्लास का कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.6। ओके, तो ये हो जाएगा 1 ठीक है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय वाटर, तो ये 1.5 बाय 1.6 तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6, ठीक है। और ये बाकी ये सारे के सारे टर्म्स इजीली क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा आंसर, आ जाएगा अपना देयरफॉर एफ वाटर इज इक्वल्स टू, ये जो आंसर आने वाला है ये होगा -8 इंटू एफ एयर। अब पता चला कि एफ एयर कैसे निकाले, तो उसने दे रखा है सिंस P in air is equals to -5 diopter, therefore F air is equals to 1/P in air। तो -1/5 अभी रख देते हैं वहां पे, therefore FW is equals to -8 इंटू -1/5 माइनस माइनस कैंसिल और ये कितना हो गया 5 1 जा 5 और 5 6 जा, मतलब FW is equals to 1.6 जो भी सेंटीमीटर या किसमें दे रखा है इसने फोकल लेंथ, डायोप्टर है तो किसमें हो जाएगा मीटर में,
अब हालांकि उसने अपने से क्या पूछा कि इन अ लिक्विड मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, कह रहा है कि इट्स ऑप्टिकल पावर, उसकी ऑप्टिकल पावर तब क्या होगी, तो ऑप्टिकल पावर देयरफॉर ऑप्टिकल पावर इन वाटर इज इक्वल्स टू, तो क्या होगा 1/Fw, लेकिन वो किसी मीडियम में है इसलिए क्या हो जाएगा म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी है 1.6/1.6 डिवाइड मार दिया, देयरफॉर एफ ऑप्टिकल पावर इज इक्वल्स टू 1, कितना 1 डायोप्टर, आंसर इज 1 डायोप्टर। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा फास्ट हो गया लेकिन ठीक है, आप भी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप भी बोर हो जाते होंगे, इसलिए थोड़ा फास्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, आप भी उतना फास्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, अ फिश लुकिंग अप थ्रू द वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड containing in a circular horizon if the refractive index of water is 4/3 and the fish is 12 centimeter below the water surface, the radius of circle in centimeter is। ओके, तो हम लोग जो है बात करते हैं यहां से लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं उसमें, जैसा कि इसने क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि कुछ तो भी ऐसा, ठीक है, यहां से 12 सेंटीमीटर नीचे एक फिश, ठीक है, यहां से ऊपर की तरफ देखती है। तो उसने जब यहां से देखा तो कुछ एक न एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा, ये जो क्रिटिकल एंगल है, चलिए IC, एक न एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या होगा, क्रिटिकल एंगल बनाएगा और यहां से ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे O, इस पॉइंट को A और यहां पर पॉइंट को B ले लूं तो ठीक वही बात हो रही है। तो यहां से आप सोचें, सिंस वी नो sin IC इज इक्वल टू 1/μ। अच्छा, तो हमें क्या क्या उसने दे रखा है, तो पहले तो ये देखूं कि sin IC इज इक्वल टू 1/μ, तो यहां से tan IC इज इक्वल टू, यही तो उसकी रेडियस है, यही रेडियस है, तो यहां से tan IC इज इक्वल टू tan IC, अच्छा sin IC इज इक्वल टू इतना, तो tan IC, अच्छा cos IC इज इक्वल टू कितना होगा फिर, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर IC, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर -1 अपान कितना म्यू, तो साइन बाई कॉस, तो साइन IC अपान कॉस IC करने पर ये मिला हमें साइन IC अपान कॉस IC, तो ये मिल गया 1 अपान रूट ओवर म्यू स्क्वायर -1। ठीक, तो अब टारगेट क्या है अपना फाइंड आउट करने के लिए, टारगेट है उसकी रेडियस को बताना। तो आइए जो है हम लोग tan IC, tan, अच्छा सिंस tan थीटा tan IC इक्वल्स टू, और क्या होगा tan IC, यहां से फ्रॉम फिगर, मतलब आप लिखो फ्रॉम फिगर,
फिगर से देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितनी है, रेडियस, बेस कितना है ये 12, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू 12 इंटू tan IC की वैल्यू 1/√/म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 4/3 ऑफ 4 स्क्वायर, 4/3 ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया ये 12/√16/9 माइनस 1, ये हो जाएगा यहाँ से 3, ये हो जाएगा 36 अपॉन ये 9, 16 में से 9 चला गया, कितना हो गया ये 7, तो आ गया आपका जो है देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू कितना 36/√7, और वो भी किसमें, कुछ उसने यूनिट दिया है नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। मतलब आपने समझा कि एक जो है यहाँ पे फिश है, ठीक है, एक फिश है यहाँ पे जो कि क्या करती है, बाहर देखती है, और बाहर देखने में वो ये पूछा जाता है कि फिर ये जो जितनी एरिया देखेगी उसकी रेडियस, जितना सर्कुलर एरिया वो देख रही है उसकी रेडियस क्या है, इस क्वेश्चन के हिसाब से यही हुआ। फिश इज लुकिंग अप थ्रू अ वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड कंटेन्ड इन अ सर्कुलर होरिजॉन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3 द फिश इज, ठीक है, तो वही जो है सर्कुलर होरिजॉन ऐसा देखती है तो उसकी रेडियस कितनी इतनी, और अगर एरिया पूछे तो क्या कर देना है सीधे πr², ठीक है, कितना करना है आपको πr², अगर एरिया मान लीजिए आ जाए तो आपको πr² निकालना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से आपका जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करें, मन लगाएं। मैं भी काफ़ी थोड़ा बिजी रहता हूँ, मैक्सवेल एकेडमी के हमारे जो है क्लास 11th के एडमिशन चल रहे हैं, तो थोड़ा एडमिशन में भी मैं बिजी रहता हूँ, इसीलिए थोड़ा, और पूरे दिन कोई ना कोई वीडियो बन रहा है। आपका वीडियो मैं सबसे लास्ट में रखता हूँ। अभी देखिए 10 बज गए जो है, आज थोड़ा जल्दी बना लिया आपका। ओके, तो थैंक यू। अभी आप आगे आपका टेस्ट लिया जाएगा। ओके, थैंक यू।